कि ये अनाउंसमेंट हुआ था या नहीं हुआ था कि कोई हमारा ज्ञापन लेने आ जाए, एडमिट कर लीजिए बस ये रात को अभी दे दो। जब हम तक नहीं जाएंगे वो वही घूमते रहेंगे। आज जो देने की बात है, उसको जब वाहन कहीं आपको मिलता है तो पुलिस की न केवल अधिकार है बल्कि कानूनी जिम्मेदारी भी है कि उनको सुरक्षित कहीं जगह रखिए। और जब वो उपलब्ध हो वाहन स्वामी, 2 दिन पहले भी हमने वीडियो जारी करके ये सब लोगों से स्पष्ट किया था कि वो हमारे ही लोगों के वाहन हैं। जो भीड़ में जो लोग आए होंगे उनमें से बहुत लोगों का इन वाहन मालिकों का कोई ताल्लुक नहीं रहता है, तो कोई भी वाहन बहुत ही सहजता से अपना वाहन का जो मालिक होने का जो पेपर होता है वो और अपना परिचय पत्र, ताकि ये समझ में आ जाए कि किसका वाहन है। वो 2 दिन पहले हम लोगों ने वीडियो जारी करके अपील की थी, सबको ये भ्रम दूर किया था कि वाहन जब्त नहीं है, एक किस्म से सुरक्षित रखे हैं तो बिल्कुल ले जाए, उनको कोई असुविधा नहीं होगी, हम आश्वस्त करेंगे। हम लोग मुरैना बॉर्डर पे हैं, हम लोग ग्वालियर जा रहे थे 25 तारीख को। जिस घटना के बाद गुर्जर समाज के लोगों पे, पिछड़े समाज के लोगों पे, दलित समाज के लोगों पे, यादव समाज के लोग, जिस तरह का अन्याय यहाँ की सरकार के नेताओं के इशारे पे हुआ, अपने राजनीतिक विरोधियों को जिस तरह से जेल भिजवाने काम, डराने का, एक समाज का मनोबल तोड़ने काम जो सरकार ने किया, हमें समझना पड़ेगा कि पुलिस जनता की रक्षा के लिए होती है, जनता के उत्पीड़न के लिए नहीं होती। और अगर आज यहाँ भय का माहौल बन गया कि पुलिस से लोग डर रहे, रक्षक से लोग डर रहे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी गलती हुई। मैं उस गलती को समझता हूँ, मैं समझता हूँ किसी दबाव में पुलिस ने ऐसा किया होगा, लेकिन अब ये अन्याय बंद होना चाहिए। आज हमारा जेल भरो आंदोलन था, उससे पहले हमने यहाँ के अधिकारियों से, जो अधिकारी यहाँ मौके पर हमें मिले, हमने बात की है कि हम उन परिवारों को जिनके निर्दोष बच्चे गिरफ्तार, उनसे मिलना चाहते हैं। जो लोग जेल में, हम उनसे मिलना चाहते हैं, उनके दुख तकलीफ जानना चाहते हैं, उनको मीडिया के जरिए देश के सामने लाना चाहते हैं। और हम आपसे जो हमारी मांगे उन पे हम चर्चा चाहते हैं। काफ़ी चर्चा हुई है, अभी हमारे सीनियर लीडरशिप जो है वो उनसे बात करें, उम्मीद है कि रास्ता निकलेगा। और आज हम लोग ग्वालियर जाके उन परिवार का दुख सुख और तकलीफ सुन के और उसको किस तरह से हम लोग उसका हल करा सकें, इसलिए हम अधिकारियों पर चर्चा करें। उनको जनता की बात तो माननी पड़ेगी, हमारी क्या है, ये जनता की मांग है कि निर्दोष लोगों को छोड़ा जाए। पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हलचल है, हर जिलों में ज्ञापन दिए गए हैं, हर जिलों में जो है विरोध किया गया है, दिल्ली में जंतर मंतर विरोध किया गया, तमाम तरह से हर सामाजिक, धार्मिक, तमाम तरह जितनी संस्थाएं वो सब देख रही हैं, विपक्ष के लोग भी देख रहे हैं। ये अन्याय क्यों सहेगा कोई? प्रशासन का हम जाएंगे और उसके लिए, क्योंकि हम जिम्मेदार लोग हैं, आप कम लोगों की व्यवस्था अपने साधनों से करा दो, लेकिन किसी के इशारे पे कि हमें यहाँ से ना आगे जाने दिया है, किसी के इशारे पे, किसी नेता के इशारे पे ये सब चीज़ें करे, ये कहीं भी स्वीकार्य नहीं है। बिना अनुमति प्रशासन के लोग, हमने अनुमति मांगी, ये प्रशासन को तय करना है। धारा 144 कौन लगाता है? मैं और आप लगा देंगे क्या? ये प्रशासन लगाए। ये सारी चीज़ें इसे ना उठा सके। जो लोग जेल में वो सड़ते रहे, तो ये तो नहीं होने दिया जा सकता है। किसी निर्दोष को जेल में रखना न्याय नहीं। किसी के बच्चों को पीटना, किसी को जाति के आधार पर उठा के लाना, मारपीट करना, उसके वाहन तोड़ देना, 60-60 साल के बुजुर्गों को जेल भेजना, महिलाओं को 3-3, 4-4 थानों में रख के पीटना, ये न्याय नहीं। इसलिए पड़ेगा। और अगर नहीं करेंगे तो फिर मैं कह रहा हूँ, जनता बड़ी, ये बात सब लोग जाने। गुर्जर समाज का जो जेल भरो आंदोलन ग्वालियर में प्रस्तावित था, उसको देखते हुए सभी जगह पर पुलिस बल तैनात किया गया था और प्रॉपर उसमें चेकिंग की गई। तो इसमें जो कुछ लोग वहाँ पे सम्मिलित होने आए थे, जैसा कि आप सभी को जानकारी में कि वर्तमान में विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता भी प्रचलन में है, तो पूर्व में जो वहाँ पे इशू हुआ था उसको लेकर हमारा पुलिस प्रशासन जो है ग्वालियर का भी और मुरैना का सभी लोग काफ़ी सतर्क थे। तो ऐसे में जो लोग यहाँ पे आए थे उनको एहतियातन यहाँ पे रोका गया था। फिर उनके अनुरोध पे जो कलेक्टर ग्वालियर और एसपी साहब ग्वालियर हैं वो आए, उनसे उनके यहाँ पे बातचीत हुई है और जो भी उनके इश्यूज़ थे उन्होंने उनको सुनकर उसको रिजॉल्व किया है। वर्तमान में अभी कोई ऐसी परिस्थिति नहीं बनी है जिसके लिए उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, तो अभी तक उनकी कोई ऐसी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और क्योंकि दोनों के उससे सहमति से और उससे जो है इशू जो है वो प्रॉपरली उनका रिजॉल्व किया गया देखने। हाँ, इसमें अगर ये जो धारा 144 का अभी लगा हुआ है, इसमें विधिवत जो कार्रवाई है हम लोग इसमें इस पर करेंगे। विस्तार से आपको बताया। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि एसपी और ग्वालियर और डीएम ग्वालियर दोनों ने, शासक मुरैना के एसपी और वरिष्ठ पूरे जिले के अधिकारी भिंड मुरैना के थे, इन सब लोग ग्वालियर के थे। तो इनके सामने सहमति ये बनी है
जो चीज़ें भी पढ़कर बताई थी, अगर इन चीज़ों पर प्रशासन जो सबके सामने सहमति जताई है अगर अमल नहीं करता, नाजायज़ रूप से किसी को प्रताड़ित करता है और जो मांगे मानी गई हैं उनके खिलाफ जाकर प्रशासन कोई काम करता है, तो फिर हम लोग आने वाले समय में फिर आंदोलन करेंगे। सर यहाँ पे आपको रोका गया था सर, गिरफ्तार डिटेन किया रखा है, हम लोगों को नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह लोगों को गिरफ्तार किया गया, डिटेन किया गया, कहीं थाने में रखा गया, कहीं चौकी पर रखा गया, कहीं उनके घर पर रखा गया, कहीं पकड़ के ले गई पुलिस, किसी की गाड़ी जब्त कर ली, आधार कार्ड देख रहे थे। उन सब के बावजूद भी पूरा प्रशासन हिला था, 4000 पुलिस लगा रखी थी, लगातार जगह जगह चेकिंग कर रखी थी। हमारा सबके इसके बावजूद हम लोग सब यहाँ तक पहुँचे और डीएम एसपी सबके माध्यम से ये सहमति बनी कि आप इन चीज़ों पर अमल करिए, किसी नई गिरफ्तारी ना करें। निनाम बोला गया तो गलत बोला गया है, किसी पर रासुका के तहत कार्रवाई की गई जो निर्दोष लोग हैं तो जांच कराकर जो ऐसे निर्दोष लोग हैं जिनके नाम बताए गए हैं, सरपंच हों या अन्य पार्षद हों, कई अन्य लोग हों, उनको तत्काल रिहा किया जाए 169 की कार्रवाई के तहत। इसके साथ साथ आकाश गुजर मर्डर जो इनकाउंटर हुआ उस पर भी जो है आर्थिक मदद के लिए रविंद्र भाटी जी ने इसकी जानकारी दी है। इसके साथ साथ वाहन जो जब्त किए गए थे उन वाहनों को तत्काल वाहन स्वामियों को वापस लौटा दिया जाए, इस पर भी सहमति बनी है। और इसके साथ साथ हमने कहा कि यहाँ पर जातीय और सांप्रदायिक जो भावना भड़की हुई है उसको शांत करने के लिए डीएम एसएसपी जो अधिकारी इस तरह के हैं जो जातीय हिंसा भड़काते हैं, जातीय पक्ष लेते हैं, उनको तत्काल वहाँ से हटा दिया जाए। अगर ऐसा प्रशासन नहीं करता, अपनी बातों पर अमल नहीं करता, तो दोबारा हम सब लोग मिलकर यहाँ के साथियों के साथ आंदोलन करेंगे।